हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सोहम एजुकेटर। आज हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ रेशोज का स्टडी करने वाले हैं और उसमें से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी क्या क्या करने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशोज हम लोग सीखेंगे। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो इन रिटायरमेंट करने वाले हैं एंड यूज ऑफ दीज रेशोज। ये रेशोज किधर यूज होते हैं, क्या पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2 था। और उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया जिसका नाम क्या था? सी। एंड उसको 1/5 शेयर के लिए हम लोग ने कमिट किया। तो कैलकुलेट करके दिखाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। तो सबसे पहले एज यूजुअल अपने को सबसे पहले क्या लेने का है? बैलेंस ऑफ 1। जब भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकाले जाते हैं? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो 1 तो फिक्स है, माइनस न्यू पार्टनर का शेयर हम लोग ने क्या कमिट किया था? 1/5। 5 इंटू 1, फिर 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 4/5। ये बैलेंस ऑफ 1 मिल गया। जैसा ही बैलेंस ऑफ 1 निकलता है, अपना न्यू रेशो का काम चालू हो जाता है। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। चलो, ओल्ड रेशो क्या था? ओल्ड रेशो था 3:2। हम लोग ए का पार्ट कर रहे हैं, पहले ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशो था 3:2 यानी 3/5। ये 5 किधर से लाया? 3 तो ये हो गया, 3 + 2 नीचे आ गया 5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 हो गया 4/5। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25। ये अपने को ए का रेशो मिल गया। अभी अपने को किसका रेशो निकालने का है? बी इज इक्वल टू, बी का ओल्ड रेशो क्या था? 2/5। 5 किधर से लाया? 3 + 2 का टोटल इधर आ जाता है 5 इंटू न्यू पार्टनर्स का बैलेंस ऑफ 1 4/5। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 25। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी अपने पास कितने पार्टनर है? 3, ए, बी एंड सी। ए का तो रेशो मिल गया 12/25 है, बी का मिल गया 8/25। तो सी का क्या रहेगा? अगर ये तीनों का टोटल करेंगे, 12 + 8 कितना हो गया? 20। तो बचा कितना? 5। ये आ गया 5। तो रेशो बन गया 12:8:5 इज अ न्यू रेशो। ये कौन सा रेशो मिल गया मेरे को? न्यू रेशो। रिपीट कर रहा हूं, 12 + 8 कितना हुआ? 20। बैलेंस कितना बचा? ये 25 के लिए कितना चाहिए? और 5, तो ये 5 ऐड हो गया और अपना रेशो मिल गया 12:8:5। और जब भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वर्किंग नोट हम करेंगे, तो वो केस में सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। हमेशा क्या रहेगा? ओल्ड रेशो ही रहेगा। और ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। तो हम लोग ने जैसे बोला था, ये तो हम लोग ने निकाला। इसका यूज कभी होता है? जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अपने को ये रेशो का जरूरत पड़ता है। कौन सा रेशो? सैक्रिफाइस रेशो। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर जाते हैं। देखो क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 2:1। उन्होंने नया पार्टनर कौन से शेयर के लिए ये लिया? 1/4। एज अ प्रैक्टिस हम लोग एडिशनल एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बहुत से बच्चे लोगों का सिली मिस्टेक हो जाता है। इसके लिए हम लोग ये रिपीट कर रहे हैं। तो चलो बताओ, स्टेप नंबर 1 क्या मिलेंगे? बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। वो कैसे निकाला जाता है? 1 माइनस, यस क्या आता है? न्यू पार्टनर का शेयर। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या बोला था? 1/4। 4 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। ये अपने को बैलेंस ऑफ 1 मिल गया। अभी अपने को निकालने का न्यू रेशो। न्यू रेशो इज इक्वल टू
यस, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो फटाफट बताओ ओल्ड रेशो क्या था? ए का 2 अपॉन कितना? 2 प्लस 1 कितना? 3 इनटू बैलेंस ऑफ 1 3 अपॉन 4। ये देखो ये वाला 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12। ये ए का हो गया। चलो अभी बी का लेते हैं। बी इज इक्वल टू कितना था? 1/3। ये 1 है बी का, और ये दोनों का टोटल कितना हुआ? 3 इंटू बैलेंस ऑफ 1 3/4। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12। तो अभी मेरे को बताओ क्या रेशो बन गया? ए बी एंड सी। ए का बन गया 6/12, ए का 6/12, बी का 3/12। ये 12 तो कॉमन है। बताओ कितना हो गया? 6 प्लस 3 9। 12 होने के लिए कितना जरूरी है? 3। तो रेशो बन गया 6:3:3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2:1:1। तीनों को मैंने 3 से डिवाइड किया और ये मिल गया न्यू रेशो। वापिस हम लोग ने न्यू रेशो कैलकुलेट किया, इसलिए इधर नीचे लिख देंगे हम लोग सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या था? 2:1। ये हो गया आपका कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नया है। क्या है देखते हैं। उधर लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:2। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया सी, और नया पार्टनर को एडमिट करने के बाद उनका रेशो हो गया 3:2:1। पहले रेशो क्या था? 3:2। अभी क्या हो गया? 3:2:1। लास्ट क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशो दिया हुआ नहीं था, इसलिए न्यू रेशो का कैलकुलेशन हम लोग ने किया। इधर तो रेडीमेड दे दिया 3:2:1। तो इन दैट केस अपने को सिर्फ क्या निकालना है? सैक्रिफाइस रेशो। तो बोलो अभी सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू, यस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बोलो ओल्ड रेशो क्या था? ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या था? 3/6। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ए का। रिपीट कर रहा हूं, 3/5। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 6। 3/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का साइन है। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। ये 6 को ये 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 30। रिपीट कर रहा हूं, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 6 30। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आया 3/30। तो चलो अभी बी का देखते हैं। सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइस? एक सिंपल एग्जांपल है कि मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं ही पहले खा रहा था, तो मेरे को 100 रुपए का पूरा प्रॉफिट मेरे जेब में जा रहा था। और मेरे को अचानक लगा कि कोई नया पार्टनर को एडमिट करते हैं, और इसलिए मैंने एक नया पार्टनर एडमिट किया। अभी हम लोग दोनों मिलके बिजनेस करने लगे, और हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करने को चालू कर दिया, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर 100 रुपया प्रॉफिट आता है, तो मेरे को क्या होगा? 1:1। यानी मैंने मेरा आधा प्रॉफिट तो शेयर कर दिया ना। अभी 100 रुपया प्रॉफिट होगा, तो पहले जितना 100 रुपया आ रहा था, अभी 50 रुपया आएगा, क्योंकि 50 रुपया दूसरे को भी जाएगा। तो इधर मैंने सैक्रिफाइस किया, इसलिए तो नया पार्टनर आ चुका है ना। तो ये सैक्रिफाइस रहता है। चलो देखते हैं इधर क्या आया। ओल्ड रेशो क्या था? 2/5। ये किधर से आया? सेकंड पार्टनर है 2, दोनों का टोटल 5 माइनस न्यू रेशो 2/6। ये देखो ये 2, बी का कितना है? 2/6। चलो चेक करते। 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय 5 6 30। क्या बना? 2/30। अगर ये हम लोग सामने सामने रखते हैं, ए और बी का कितना आया? 3/30, 2/30। ये 30 को निकाल डालो, रेशो क्या बन गया? 3:2। ये बन गया सैक्रिफाइस रेशो। इधर कोइंसिडेंस है, ये दोनों सेम है, अगर हर टाइम सेम आएंगे उसका गारंटी नहीं रहता है।
तभी हम लोग को अभी रिपीट करना है, कभी सैक्रिफाइस रेशो का वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन। ओल्ड रेशो इज ऑलवेज गिवन, मगर क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दिया है, तो हम लोग कौन सा रेशो में निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। वापिस वही, सैक्रिफाइस रेशो का यूज कभी होता है? जब ये न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को ये रेशो का जरूरत पड़ता है। चलो आ जाते हैं, या एडमिशन में तो इतने दो ही रहते हो रेशो। अभी आ जाते हैं रिटायरमेंट डेथ में। रिटायरमेंट डेथ में क्या होगा? ए बी सी आर पार्टनर्स, अभी 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। सी रिटायर हो गया। चलो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे एकदम सिंपल है, देखते हैं पहले रेशियो क्या था? 3:2:1, ए बी एंड सी। ये ओल्ड रेशो था। न्यू रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कौन रिटायर हुआ? 3:2:1, ये रिटायर हुआ, इसका रेशो निकाल डालो, बचा हुआ रेशो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेम अभी रिटायरमेंट की इधर में लिख देता हूं, सी डाइड ऑन 30 सितंबर, रेशो का वर्किंग सेम ही रहेगा, यानी रिटायरमेंट रहने दो या डेथ रहने दो, काम तो सेम ही करना है, इसलिए इसमें कुछ वर्किंग नोट का जरूरत रहता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:3. C retired on 30 September और आफ्टर रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:1। वापिस वही, क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया है और क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दिया है, तो ये क्वेश्चन में अपने को सिर्फ कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा? गेन रेशो। तो गेन रेशो कैसे निकाला जाता है? गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो न्यू रेशो का बात करते हैं। न्यू रेशो क्या था? 1:1, यानी 1/2। ये हम लोग ए का बात कर रहे हैं, क्योंकि तो सी तो रिटायर हो गया, सी के बारे में बात करने का जरूरत नहीं है, ए के बारे में बात करें। 1/2 माइनस ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था 1/6। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। 6 × 1 6, 2 × 1 2/12, ये हो गया 4/12। ये किसका हो गया? ए का। अभी बी का बात करते हैं। बी इज इक्वल टू 1/2 ही आने वाला है, ये देखो 1:1 है, यानी 1/2 हो गया, माइनस 2/6। ये बी है, बी का कितना हो गया? 2/6 करो। 6 × 1 6, 2 × 2 4/12, ये आ गया 2/12। अगर इनको हम लोग बाजू बाजू में लेते हैं, A:B, 4/12 is to 2/12, 12 को निकाल डाला, 4:2 सिंप्लीफाई किया, 2:1 इज द गेन रेशो। इनका गेन रेशो क्या हो गया? 2:1। वापिस इसका यूज कभी होता है? इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज होता है, गुडविल ऑफ फर्म इज रेज होता है, तो अपना काम ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से खत्म हो जाता है। मगर अगर सिंगल पार्टनर का गुडविल रेज होता है, सिंगल पार्टनर का गुडविल क्या होता है? रेज, एंड देयर आफ्टर वो रिटर्न ऑफ होने वाला है, तो वो रिटर्न ऑफ हमेशा कौन से रेशो में होता है? गेन रेशो में। रिपीट कर रहा हूं, रेज इज अ डिफरेंट थिंग। सिंगल पार्टनर का गुडविल रेज तो होगा, मगर रिटर्न ऑफ होगा तो वो कौन से रेशो में जाएगा? गेन रेशो। अभी तुम लोग ने बोला रहेगा, सर आज तो आप लोग ने छेड़ दिया, ये रेशोस तो सिखा दिए, अभी गुडविल ट्रीटमेंट का क्या हो गया? डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट तो उसका ही रहेगा, जिधर हम लोग ऑल पार्टनर्स के गुडविल के ट्रीटमेंट सब देखेंगे। एडमिशन में कैश लाया, गुडविल रेज हुआ, गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ, पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट डेथ में गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, सिंगल पार्टनर का गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, ये सब ट्रीटमेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बस है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम। तब तक स्टडी करते रहो और रेगुलरली रिवीजन लेक्चर्स देखते रहो। चलो, थैंक यू।